वेलकम गाइस एवरीवन। आप सभी का श्री बालाजी सॉफ्टटेक में फिर से स्वागत है। और अब मैं लेके आ गया हूँ डाटाबेस का सेकंड भाग है। उसके अंदर अपने डाटा को रिट्रीव कैसे करवाते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ मेरे यहाँ से। तो विजुअल स्टूडियो में जाता हूँ यहाँ पे, और विजुअल स्टूडियो 2022 को ओपन कर लिया मैंने। और यहाँ जाके मैं जो SPS DB प्रैक्टिस है इसको मैं क्या कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। लोड हो रहा है डाटा मेरा यहाँ से, ठीक है। पूरा मॉड्यूल वगैरह प्रोजेक्ट सेटअप हो रहा है पूरा यहाँ से। अब यहाँ पे पूरा मेरे सामने क्या हो गया, प्रोजेक्ट वगैरह सब लोड हो गए हैं। अब देखता हूँ यहाँ पे कनेक्शन है, कनेक्शन क्या आ रहा है यहाँ पे, जो क्लोज का सिंबल आ रहा है इसको मैं क्या करता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ यहाँ से, जिससे मेरा क्लोज का सिंबल हट जाएगा, वापस कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। इसी प्रकार सर्वर एक्सप्लोरर है तो यहाँ पे भी रिफ्रेश कर लेंगे, जिससे मुझे पूरे वापस सर्वर देखने स्टार्ट हो जाएंगे। चलो ये ठीक है, ये काम था। अब मैं थोड़ा सा इस फॉर्म को क्या कर लेता हूँ, यहाँ से थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूँ, इसकी विड्थ ज़्यादा कर लेता हूँ। अब मैं जाता हूँ टूल बॉक्स के अंदर, और टूल बॉक्स के अंदर मैं डाटा के अंदर, इस डाटा के अंदर क्या रहेगा, डाटा ग्रिड व्यू। डाटा ग्रिड व्यू से अपन क्या करेंगे, डाटा को क्या करेंगे, शो क्या करवाएंगे, शो। तो मैं डाटा ग्रिड व्यू को क्या, एक पहले पहले मैं ग्रुप ले लेता हूँ ऑल में जाके, और यहाँ से ग्रुप बॉक्स, जी ग्रुप बॉक्स, ओके। यहाँ पे मैं इसको ग्रुप बॉक्स को लेके आ गया हूँ, और अब मैं इस पर डाटा ग्रिड व्यू लेके आऊँगा। तो ग्रुप बॉक्स का मैं कर लेता हूँ व्यू डाटा, क्या है, व्यू डाटा, व्यू एम्प्लॉय लिख देता हूँ, व्यू एम्प्लॉयज़, व्यू एम्प्लॉय, ठीक है। अब यहाँ जाके थोड़ा इसका वो फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह है वो आप कर सकते हो, करना चाहता हूँ मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा कर लेता हूँ, कैलिब्री और 12 का साइज़ दे दिया, ठीक है। अब हो गया। अब यहाँ पे जाके मैं क्या कर लेता हूँ, व्यू के अंदर क्या लाता हूँ, डाटा ग्रिड व्यू। तो यहाँ वैसे यहाँ मिल जाएगा आपको डाटा ग्रिड व्यू, डाटा ग्रिड व्यू ये बड़ा यहाँ से ऑल के अंदर भी है, और डाटा के अंदर जाके भी आपको मिल जाएगा। यहाँ से डाटा ग्रिड व्यू लेके आ जाओ, और यहाँ पे मैं इसको क्या कर लिया है, इस प्रकार से शो कर दिया है, ठीक है। अब जब मैं क्या करूँ, मेरा फॉर्म एक्टिव हो या फॉर्म जब लोड हो तो मेरा डाटा ऑटोमेटिक दिखना शुरू हो जाए, क्या इसके अंदर डाटा दिखना शुरू हो जाए, डाटा ग्रिड व्यू के अंदर, ठीक है। तो मैं इसको कैसे करूँगा, तो मैं डबल क्लिक करता हूँ फॉर्म के ऊपर, और मैं आगे डाटा ग्रिड व्यू के अंदर, और यहाँ जाके मैं क्या करता हूँ, कुछ काम करता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक डाटा को लाने के लिए क्या है, डाटा एडेप्टर नाम का एक क्या है ऑब्जेक्ट बनाता हूँ DA नाम से, और यहाँ पे लिख देता हूँ SQL डाटा एडेप्टर, क्या लिखता हूँ, SQL डाटा एडेप्टर, ठीक है। डाटा, और सॉरी SQL लिखना पड़ेगा, SQL डाटा एडेप्टर आ नहीं रहा, डाटा एडेप्टर हाँ आ गया, ठीक है। और एक लेता हूँ dim.ds एज ए न्यू डाटा सेट। डाटा सेट क्या काम आता है इसको मैं भी एक्सप्लेन करूँगा। लोड के अंदर, अब मैं यहाँ पे लोड के अंदर क्या करूँगा, सबसे पहले मैं क्वेरी चलाऊँगा। तो मैं एक ले लेता हूँ वेरिएबल, या डायरेक्ट क्वेरी चला देता हूँ, और मैं लिख देता हूँ DA इक्वल टू न्यू SQL डाटा एडेप्टर, SQL डाटा एडेप्टर। और इसके अंदर पास पहले क्वेरी कर लूँगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सेलेक्ट, क्योंकि डाटा रिट्रीव करने में पता है क्वेरी क्या होती है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और जो मेरा टेबल का नाम है उस टेबल का नाम देख लेता हूँ मैं यहाँ से एक्सप्लोर के अंदर, और टेबल का जो नाम है मेरा क्या है, एम्प्लॉय इन्फो, क्या है, एम्प्लॉय इन्फो। तो मैं एम्प्लॉय इन्फो लिख दिया, और क्या कर दिया, ये क्वेरी मेरी बन गई। इसके बाद कनेक्शन क्या है वही पता है, कौन नाम का कनेक्शन है, इसको मैंने क्या करा, रिट्रीव। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मुझे DA को क्या करना पड़ेगा, फिल, जो इसके डाटा आया उसको फिल कर दो, कहाँ पे, DS के अंदर, क्या कर दो, DS के अंदर। अब DS क्या है, डाटा टेबल है, एक डाटा सेट, डाटा टेबल है, सॉरी डाटा टेबल, डाटा सेट नहीं, डाटा टेबल, टेबल है जो क्या है आपको, मतलब टेम्प्रेरी मेमोरी के अंदर क्या करेगा, डाटा को सेव करेगा ना। एक टेम्प्रेरी टाइप की टेबल बन रही है, उसके अंदर डाटा क्या करेगी, ला के रखेगी, क्योंकि यहाँ पे डाटा क्या हो जाएगा, कनेक्शन क्या हो जाएगा, लॉस क्या हो जाएगा, कनेक्शन हट जाएगा, सॉरी। और भी इसमें एक और करना पड़ेगा, हाँ ठीक है ये हो गया। और मुझे कनेक्शन क्लोज वगैरह करना हो तो मैं एक बार क्या है, कनेक्शन को ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे कोई भी कार्य, पहले बता चुका हूँ कि कोई भी कार्य करेंगे उससे पहले क्या है, कनेक्शन को क्लोज और ओपन करेंगे, क्लोज भी कर लेता हूँ उस, ठीक है। अब DS क्या करेगा, DA के अंदर जो भी डाटा यहाँ पे आएगा उसको फिल कर देगा, कौन, DS, कौन कर लेगा, DS। और DS के अंदर डाटा आया है,
एक बार पहले डीएस कोई होता टेबल डाटा तो उसको क्लियर कर दो, तो यहाँ से क्लियर कर जाए डीएस, क्योंकि डाटा टेबल क्या है, टेम्पररी टेबल क्या बन रही है, टेम्पररी वर्चुअल टेबल बन रही है। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे डाटा ग्रिड व्यू ले रखा है, डाटा ग्रिड व्यू 1 डॉट, क्यों नहीं है डाटा ग्रिड व्यू है ना, डाटा व्यू ग्रिड व्यू है ना, डाटा ग्रिड व्यू क्यों नहीं आ रहा, डाटा ग्रिड व्यू 1 डॉट डाटा सोर्स इक्वल टू क्या कर दें डीएस, क्या कर दो डीएस, ये मेरा डाटा क्या हो जाएगा, फिल क्या हो जाएगा, फिल। मैं एक बार किसको कर लेता हूँ, लूप कर लेता हूँ रन, डाटा में रन हो रहा है, और रन होने के बाद देखो डाटा यहाँ पे मुझे वो डाटा है जो पहले स्टोर था वो टेबल के अंदर डाटा वो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। देखो तो मैं 103 एम्प्लॉय नाम लिख देता हूँ, जैसे लिख दिया अनिल, सिटी बारमेर, और एम्प्लॉय सैलरी है वो कर लेते हैं 50,000। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको सेव कर लेता हूँ। सर ये सेव कर डाटा दिख नहीं रहा, डाटा क्यों नहीं दिख, क्योंकि अपन ने जो इवेंट किया वो लोड इवेंट, किस पे किया, लोड इवेंट। तो इसके लिए क्या है, हर बार का डाटा जब भी सेव करें तो आना चाहिए, तो इसके लिए भी कर सकते हैं। और उसके लिए कैसे करेंगे, तो मैं क्या है नंबर सा एक फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन VB.10 के अंदर फंक्शन बनता है, फंक्शन कीवर्ड लिखना है, उसके बाद फंक्शन डाटा फिल नाम का फंक्शन बना लेते हैं, और फंक्शन रिटर्न क्या कर लेते हैं, रिटर्न कर लेते हैं 0। ठीक है, ये क्यों एरर ना है फंक्शन का, ठीक है, रिटर्न 0 हट गया। अब यहाँ पे इसी को मैं क्या कर लेता हूँ, जो भी चीज़ है इसको मैं क्या कर लेता हूँ, कट करके लोड के अंदर था वो चीज़ को यहाँ डाल देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको कॉल कर देता हूँ, केवल डाटा फिल को कॉल कर देते हैं, तो डाटा ऑटोमेटिक फिल, और जब भी डाटा सेव करे उसके बाद डाटा क्या हो मेरा फिल हो जाए, तो मैं डाटा क्या कर लेता हूँ, डाटा फिल नाम से क्या कर लेता हूँ, कॉल क्या कर देता हूँ, कॉल। अब जब भी क्या डाटा अपन सेव करेंगे तो भी अपन को दिखना शुरू हो जाएगा। सॉरी, फंक्शन डाटा फिल नाम से था, फंक्शन कॉल कर दिया, हो गया। अब 104, ठीक है, और इसके अंदर नाम लिख दिया मैंने परवीन कुमार, सिटी जयपुर, एंड सैलरी 35,000। ठीक है, ओके सेव, ओके करूँगा, जैसे ओके करूँगा मेरा डाटा क्या हो गया, यहाँ पे अपडेट हो गया, ये एम्प्लॉय टेबल से आ गया। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है कि जो भी उन्होंने टेबल के अंदर कॉलम का या एट्रीब्यूट था या कॉलम जो फील्ड था टेबल कॉलम के अंदर, सॉरी टेबल के अंदर, वो ही मुझे ये फील्ड यहाँ पे या कॉलम का नाम यहाँ पे बता रहा, तो मैं ये नहीं करवाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ इसको चेंज कर लेता हूँ। तो आपको चेंज करना हो तो आप चेंज भी कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरा फंक्शन है यहाँ पर डिफाइन कर ले, तो एक वेरिएबल ने अलग से बना देता हूँ, या यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो मुझे कॉलम चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं नाम लिखूँगा, मैं नाम लिख दूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम है एम्प्लॉय आईडी, तो मैं एम्प्लॉय आईडी लिख के एज क्या करूँगा, EMP आईडी, क्या है आईडी क्या है, आईडी कॉमा, इसी प्रकार अपन नाम लिखेंगे। एम्प्लॉय नेम जो भी आपको लिखना है अंडर स्कोर या इसके बीच में अंडर स्कोर रख सकते हैं, बाकी गैप नहीं रख सकते हैं, कोई भी नाम दो उसके बीच में गैप नहीं आएगा, ठीक है, नहीं स्पेस नहीं रहेगा। तो और क्या है, इसका नाम क्या है, दूसरी फील्ड का नाम क्या है, एम्प्लॉय नेम, क्या है एम्प्लॉय नेम, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसको एक बार रन कर लेते हैं, देखो किस प्रकार से आता है, ठीक है, चेक कर लेते हैं, ठीक है। जो भी आपको फील्ड चाहिए इस प्रकार से फील्ड आप ला सकते हो डाटा टेबल के अंदर। ख्याल से इस एरर आ रही है ना, अच्छा एरर इस वजह से क्योंकि इस आईडी को पहले लिखना पड़ेगा, सॉरी। आईडी क्या करेंगे पहले, एज EMP आईडी, ठीक है, इससे लिखना पड़ेगा, मैंने उल्टा लिख दिया, यानी पहले आपका क्या आएगा, कॉलम का नाम आएगा, उसके बाद क्या आएगा जो अपन नाम रखना चाहते कॉलम का, एज एम्प्लॉय नेम, ठीक है, ये डमी कॉलम का नाम रख दिया है। एक बार इसको स्टॉप करिएगा, वापस में लोड कर लेता हूँ। TS आ रहा, एरर आ रही है, एरर क्या आ रही है, TS डॉट एक्सप्लेन हिज एरर, TS डॉट ओरिजिनल थ्रो कॉल स्टैक सिस्टम डॉट, चलो इसको सही कर लेते हैं। एक बार इसको मैं पूरा क्या बाहर ले लेता हूँ, जिससे क्या हो इफेक्ट चलो पता चल जाए। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसके अंदर इसको पास कर लूँगा, डिम सेलेक्ट क्वेरी एज ए स्ट्रिंग, इसी को मैं सेलेक्ट क्वेरी को स्ट्रिंग पास कर लेता हूँ यहाँ पे, सेलेक्ट क्वेरी इक्वल टू
सेलेक्ट, अच्छा एक मिनट, आईडी का नाम सही था वो एक लिखा नहीं था, मैं देख लेता हूँ यहाँ पे जो मेरा आईडी का नाम था उसी के अनुसार देख लेते हैं क्या सही है नहीं। अच्छा आईडी है केवल, क्या है आईडी, अच्छा आईडी 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 एज ए EMP आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय, एक टेबल लाता हूँ एम्प्लॉय इन्फो, क्या है एम्प्लॉय इन्फो, ठीक है। एक बार देख लेते हैं डाटा आ रहा है नहीं आ रहा है। सेलेक्ट क्वेरी, सेलेक्ट क्वेरी, ये पेरोल पास कर दिया, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं कॉल, इसको स्टार्ट करते हैं, इसका डाटा आ रहा है, ठीक है आ गया, ठीक है। इस प्रकार से क्योंकि वो साथ में था, इस प्रकार अपन डाटा एडेप्टर के अंदर साथ में दे रहे थे, इसलिए से क्या एरर आ रही थी। अब मैं करता हूँ कॉमा करके वही नाम लिख देता हूँ वापस, एम्प्लॉय इन्फो, एम्प्लॉय नेम एज, और केवल नाम लिख देता हूँ EMP नेम, क्या है एम्प्लॉय नेम, एंटर हाइपन सॉरी एंटर स्कोर करके। इसी प्रकार क्या है एम्प्लॉय सिटी है, एम्प्लॉय सिटी, ठीक है। और एज करके मैं क्या लिख देता हूँ एम्प्लॉय केवल सिटी, क्या लिख दिया केवल सिटी। इसी प्रकार कॉमा करके वापस नाम लिख देंगे EMP सैलरी, और यहाँ पे एज करके क्या लिख देंगे सैलरी, क्या लिख देंगे सैलरी, ठीक है। इस प्रकार से क्या आपके सामने ये ऑटोमेटिक अपने अनुसार एट्रीब्यूट या कॉलम है उसका नाम आ जाएगा, फील्ड का नाम आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ रन हो गया, देखो एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सिटी, सैलरी सब इस प्रकार से आ गए हैं ये। अब ये है कि इसके अंदर मैं जब आऊँ तो मेरा डाटा क्या अपडेट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये रिकॉर्ड यहाँ आना चाहिए, तो वो भी अपन क्या कर सकते हैं ला सकते हैं, ठीक है। ये था आपका रिट्रीव कमांड, क्या था रिट्रीव, डाटा को रिट्रीव कैसे करते हैं, तो ये वाला आप एक बार क्या है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या इस प्रकार से आपको रिट्रीव डाटा करना, ये फंक्शन ही कॉल इस प्रकार से पूरा रहेगा। सेलेक्ट क्वेरी लगानी है, और DA न्यू डाटा सेलेक्ट एडिटर, ये क्या है क्लास है, और इसके अंदर क्या करेंगे पैरामीटर पास करेंगे, कौन सा जो क्वेरी वाला वो पैरामीटर पास करेंगे, और क्या करेंगे कनेक्शन वाला पैरामीटर, दो पैरामीटर पास करेंगे, ठीक है। इस क्लास के अंदर दो आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, एक सेलेक्ट क्वेरी नाम से जो क्वेरी बना रहे वो, दूसरा कनेक्शन का नाम। DS क्लियर इसलिए किया कि क्योंकि बार बार क्या हो डाटा जब भी आए टेम्परेली, पहले जो टेबल बन रखे उसका क्या हो जाए क्लियर, क्या हो जाए, ठीक है क्लियर। और उसके बाद DA डॉट फिल, DA का मतलब क्या है कि डाटा एडेप्टर के अंदर जो भी डाटा आया है उसको फिल कर दो, कहाँ पे DS, कहाँ डाल दो टेम्परेरी टेबल के अंदर, और फिर डाटा ग्रिड व्यू 1 डॉट डाटा सोर्स इक्वल टू क्या कर दो DS, तो यहाँ से ऑटोमेटिक डाटा इसके अंदर ग्रिड व्यू के अंदर सेट हो जाएगा, क्वेरी के अनुसार जो भी टेबल उसके अंदर है DS का डाटा पड़ा वो सेट हो जाएगा, और कनेक्शन क्लोज, ठीक है। थैंक यू गाइस, नेक्स्ट वीडियो अपडेट और डिलीट के साथ मिलते हैं।